हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं सीवीएस का एग्जामिनेशन, जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए हमें पेशेंट से परमिशन लेनी होती है। तो मैं सबसे पहले अपने पेशेंट से परमिशन लूंगा कि क्या हम आपके ऊपर सीवीएस एग्जाम का परफॉर्म कर सकते हैं। यस सर। तो पेशेंट की परमिशन हमें मिल गई है। तो पेशेंट की परमिशन लेने के बाद हमारा क्या रूल रहता है कि हम जनरल एग्जामिनेशन पे जाते हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन क्या रहता है कि हम पेशेंट का नाम पूछेंगे, कुछ नॉर्मल जो सिम्टम दिख रहे हैं उनको नोट करेंगे, उसकी एज क्या, वो चीज़ों पे जाएंगे जो आपको पता होगा। तो अब हम जा रहे हैं सीवीएस के मेजर पार्ट पे जो जरूरी होता है। तो सीवीएस के हम एग्जामिनेशन करेंगे हम 4 पार्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन मतलब किसी भी चीज को ऊपर से सुपरवाइज या ऊपर से ऑब्जर्व करना। जैसे मैं पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होऊंगा और मैं देखूंगा कि पेशेंट की जो चेस्ट है उसका शेप नॉर्मल है या नहीं। जैसे नॉर्मल चेस्ट का शेप होता है एलिप्टिकल शेप। अगर चेस्ट नॉर्मल शेप है तो फिर मैं देखूंगा कोई मेरे को विजिबल स्कार तो नहीं दिख रहा है। कोई विजिबल स्कार है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है। अगर मेरे को सेंट्रल साइनोसिस दिख रहा है अगर चेस्ट पे, उसका भी मैं देखूंगा कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैं देखूंगा कि जो अपाइकल बीट है, अपाइकल बीट प्रोमिनेंट दिख रही है या नहीं दिख रही है, या नहीं विजिबल नहीं है तो वो क्यों विजिबल नहीं है। नॉर्मली वो अपाइकल बीट होती है वो विजिबल होती है, बहुत थिन पर्सन होता है उसमें, या किसी का वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस टाइम होता है। कुल मिला के अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा है तो उसमें अपाइकल बीट दिख सकती है। लेकिन अब मेरे पेशेंट में कोई अपाइकल बीट नहीं दिख रही है। जो चेस्ट है वो इलिप्टिकल शेप में है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है। देन मैं देखूंगा कि इंस्पेक्शन के बाद में जाऊंगा परकशन पे। परकशन क्या होता है, परकशन मैं नोट करूंगा कि बॉर्डर लोकेट करूंगा। बॉर्डर किस किस के लोकेट करूंगा, तो मैं बॉर्डर लोकेट स्टार्ट करूंगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को लोकेट करने के लिए सबसे पहले मैं जो हमारी जुगलर नोच है, जुगलर नोच से मैं एक मेरी मिडल फिंगर को नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करता जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है जहाँ पे सेकंड रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है स्टर्नम के साथ। तो उसके बाद मेरे को मिल जाएगी सेकंड रिब। सेकंड रिब्स के बाद मैं लोकेट करता जाऊंगा सारी रिब्स को। पहले सबसे पहले रिब्स को लोकेट करूंगा, फिर इंटरकोस्टल स्पेस को लोकेट करूंगा, फिर एक एक इंटरकोस्टल स्पेस में मैं परकशन करता जाऊंगा जिससे मेरे को अलग अलग साउंड आएगी। तो साउंड किस टाइप की रहती है, एक रहती है रेजोनेंस रहती है, एक टिम्पेनिंग रहती है और एक रहती है डल साउंड। अब जो रेजोनेंस साउंड है वो कहाँ पे आती है, रेजोनेंस साउंड आती है जैसे हमारे लंग्स वगैरह है, लंग्स में रेजोनेंस साउंड आती है। और जो टिम्पेनिंग साउंड है वो किस में आती है, टिम्पेनिंग साउंड आती है जैसे हमारा स्टोमक है उसमें टिम्पेनिंग साउंड आती है। और डल साउंड आती है सॉलिड में, जैसे कि हमारा हार्ट और जो लीवर है उनमें डल साउंड आती है। तो ये हो गया परकशन का। तो परकशन करना कैसे है, तो परकशन के लिए आपको करना क्या है कि आपको इंटरकोस्टल स्पेस को लोकेट करना है, उसके बाद परकशन करना है। परकशन भी एक जनरल एग्जामिनेशन का पार्ट है जो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद अब सीवीएस के मेजर पार्ट पे मैं जाऊंगा तो मेरा काम रहेगा पाल्पेशन करना। तो पाल्पेशन कैसे करते हैं, जिस छूके प्रोसेस जो छूके करते हैं उसको बोलते हैं पाल्पेशन। छूके में क्या देखूंगा, तो सबसे पहले मैं लोकेट जिब्स को लोकेट कर लिया। देन मैं देखूंगा कि मेरे को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अपाइकल बीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में क्योंकि जो हार्ट का एपेक्स रहता है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहता है 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम एंड द 2 सेंटीमीटर मीडियल साइड फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये एपेक्स बीट की लोकेशन रहती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। तो सबसे पहले मेरे को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखना है कि एपेक्स बीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिफ्थ इंटरकोस्टल एपेक्स जो निप्पल रहता है हमारा, उस निप्पल के पास रहता है। तो मेरे को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिल गया और उसमें मेरे को अपाइकल बीट मिल रही है। दैट्स मीन ये पेशेंट की अपाइकल बीट मैंने फाइंड कर ली। तो ये हो गया इसका पाल्पेशन का एक पार्ट। बाकी पाल्पेशन के पार्ट में मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि कहीं भी चेस्ट में किसी और जगह टेंडरनेस या पेन तो है नहीं। पेन क्या होता है, जो नॉर्मली फील होता रहता है कंटिन्यू, वो पेन होता है। लेकिन जब आप किसी जगह पालपेट करते हैं तब उसको पेन होता है तो उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो मेरे पेशेंट के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का चेस्ट के अंदर पेन या टेंडरनेस है नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमारा पार्ट आता है ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में हम क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन में हम यूज करेंगे स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप तो जैसे आपको पता है ये स्टेथोस्कोप है, ये इसकी जो ये है ना चेस्ट पीस है, और ये वाला हमारा ईयर पीस है। चेस्ट पीस में दो पार्ट रहता है, डायफ्राम और एक रहता है बेल। डायफ्राम का यूज जनरली हम करते हैं और बेल का यूज जब करते हैं जब हम कार्डियक मरमर वगैरह या थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड सुननी रहती है उस टाइम करते हैं। तो स्टेथोस्कोप को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ना है कि स्टेथोस्कोप को ऐसे पकड़ना है, और जो हमारी ये जो है, तो ये हमारे जो डायरेक्शन है हमारी एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटर्स की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि उसमें अच्छे से हमें सुनाई दे सारी चीजें।
उसके बाद इसको ऐसे घुमाया जा सकता है जिससे ये ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे अगर मैं ऐसे करूंगा तो अभी मेरा ये डायफ्राम ऑन है, और ऐसे करूंगा तो मेरा ये बेल पीस ऑन है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या 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 ऑस्कल्टेट करना है। ऑस्कल्टेट में मेरे को करना है, सबसे पहले मैं अपाइकल बीट को ऑस्कल्टेट करूंगा। अपाइकल बीट कहाँ पे मिलेगी? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। उसके बाद जैसे कुछ एरिया रहते हैं, जैसे मिट्रल एरिया और आरोटिक एरिया और पल्मोनरी एरिया, तो उनकी लोकेशन क्या रहती है? जैसे मेट्रल एरिया की लोकेशन रहती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो ट्राइक्यूसिड वॉल रहती है उसकी जो लोकेशन रहती है वो रहती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो पल्मोनरी एरिया उसकी रहती है लेफ्ट साइड रहती है स्टर्नम से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। और जो पल्मोनरी एरिया है उसकी रहती है हमारी किस साइड रहती है? पल्मोनरी की रहती है लेफ्ट साइड और आयोटिक की रहती है राइट साइड। ठीक है, आयोटिक जो एरिया रहता है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड रहता है, और जो पल्मोनरी एरिया है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड रहता है। तो मैं ये वाला ऑस्कल्टेट करके साउंड सुनूंगा, तो इसमें मेरे को क्या क्या साउंड सुनने पड़ेंगे? फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड जनरली मिलता नहीं है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो कब आता है? जब आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं तब आता है। और जो सेकंड हार्ट साउंड तब आता है जब आरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व है जो बंद होते हैं, तब क्या आता है? सेकंड हार्ट साउंड आता है। तो इसके लिए आपको सुनने के लिए इसको चेस्ट पीस का डायफ्राम का यूज करेंगे और इसको सुनेंगे। तो मेरे को इसमें फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड प्रेजेंट है, थर्ड हार्ट साउंड जनरली प्रेजेंट नहीं होती, एथलेटिक्स और बच्चों में प्रेजेंट होती है। और जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, जो जैसे किसी हार्ट का अगर एबनॉर्मल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आर्टरिया का जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन की जो आवाज है उसको फोर्थ हार्ट साउंड बोलते हैं। अब हम देखेंगे तो स्कल्टेशन में हमारा ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम रेडियल पल्स की। जो रेडियल पल्स क्या होती है और प्रेशर क्या होता है उसका डिस्कशन करेंगे। अब पल्स क्या होती है कि जो पर मिनट हार्ट हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट सिस्टोल कंडीशन में जा रहा है, तो ब्लड को पेरीफेरी के अंदर, बॉडी के पेरीफेरी के अंदर पंप करेगा। तो पंप करेगा तो एक जो फ्लो है ब्लड का, वो फ्लो बढ़ेगा तो वॉल पे क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। तो जो कोई भी आर्टरी है उसकी वॉल क्या होगी? फैलने की कोशिश करेगी, तो उसके अंदर भी एक पल्स मिलेगी हमें, तो उसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। जनरल ये होता है। तो पल्स कौन कौन सी आर्टरी है जिसमें हम पल्स लोकेट करते हैं? अगर मैं ऊपर से नीचे तक बात करता जाऊं तो सबसे पहले हम सुप्रा टेम्पोरल आर्टरी में पल्स देखते हैं। देन हम देखते हैं फेशियल आर्टरी, देन कैरोटिक आर्टरी, देन एक्सिलरी आर्टरी, देन हम किस में देखते हैं? ब्रेकियल आर्टरी, देन रेडियल आर्टरी, उसके बाद फिमोरल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्सल पीडिस आर्टरी। तो ये इतनी आर्टरी होती है जिसमें हम जनरली पल्स देखते हैं। लेकिन नॉर्मल पेशेंट में हम किस में पल्स देखते हैं? रेडियल पल्स देखते हैं। अब पल्स कैसे देखते हैं? पल्स देखने के लिए थ्री फिंगर का यूज करते हैं। थ्री फिंगर का यूज करते क्यों करते हैं वो बताएंगे आपको। यूज करने सबसे पहले क्या करता है, आपको पता है रेडियल लेटरल साइड रहती है, तो लेटरल साइड में आपको रेडियल पल्स मिलेगी। तो सबसे पहले रेडियल पल्स को फाइंड करना है। रेडियल पल्स मिल गई तो आपको थ्री फिंगर रखना है। जो फर्स्ट वाली फिंगर है जो हम इधर रख रहे हैं, इसका क्या रोल रहता है? इसका रोल रहता है कि आगे से ब्लड के फ्लो को रोकती है, ताकि जो अल्नर पल्स है वो इधर की तरफ वापस लौट के नहीं आ रहे हो। कुल मिला के ये कि हमें सिर्फ रेडियल पल्स मिले, अल्नर आर्टरी की पल्स है वो हमें ना मिले, इसलिए आगे की हमें ऐसे रख के उस आर्टरी को क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। देन दो फिंगर और रखते हैं। उन दोनों फिंगर को क्या करते हैं? जो मिडल वाली फिंगर है उससे हम रिदम को फील करते हैं। उसकी रिदम कैसी है? अब पल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगा? तो मेरे को पल्स देखना है कि पल्स चल किस रेट से रही है। तो पल्स की चलने की रेट क्या है? जैसे नॉर्मली मैं बताऊं तो 60 to 100 रहता है रेंज। मेरे पेशेंट के अंदर 74 पल्स रेट है अभी। 74 पल्स रेट है जो कि एक नॉर्मल पल्स रेंज के अंदर आता है। तो सबसे पहले मेरे को रेट बतानी है। अब रेट बताने के बाद मेरे को फील करना है कि जो पल्स है मेरी उसका वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम दैट्स मीन उसके जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, ये हाइपर वॉल्यूमिक है या हाइपो वॉल्यूमिक है या नॉर्मल वॉल्यूमिक। तो मेरे पेशेंट में ये नॉर्मल वॉल्यूमिक है। तो अब मैं वॉल्यूम फील कर लिया कि कितनी ज्यादा इसमें पल्स जो आ रही है वो कितनी मतलब वॉल्यूम है। अगर मान लो किसी का ब्लड ज्यादा बढ़ गया किसी कारणवश, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ज्यादा इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो पल्स कैसी रहेगी? हाइपर वॉल्यूमिक। और वो किस कंडीशन में? जैसे एनीमिया है, एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है जिस वजह से पल्स कैसी रहेगी? हाइपर वॉल्यूमिक रहेगी। लेकिन नॉर्मल पर्सन है उसमें नॉर्मल वॉल्यूमिक, और किसी को हाइपर वॉल्यूमिक शौक है तो उसमें हाइपर वॉल्यूमिक टाइप की पल्स रहेगी। उसके बाद पल्स में मेरे को देख लिया मैंने वॉल्यूम कैसा, उसके बाद मेरे को रिदम देखनी है इसकी, कि रिदम इसकी रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर और इरेगुलर मतलब
पल्स चल रही है एक रेगुलर हिसाब से चल रही है, या पल्स तो रेट तो नॉर्मल है लेकिन पल्स के बीच का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, वो इरेगुलर है। और रेगुलर मतलब दो पल्स के बीच का इंटरवल सेम है। उसके बाद मेरे को पल्स के इतने करेक्टरिस्टिक फीचर देखने हैं। देन मेरे को पल्स तो मैंने सबसे पहले देखा पल्स की रेट। तो हमने पल्स में क्या क्या फीचर देखे, सबसे पहले पल्स देखी कि पल्स नॉर्मल रेट से चल रही है जिसकी 74 है। उसके बाद मैंने देखा कि पल्स का वॉल्यूम नॉर्मल है। उसके बाद मैंने देखा कि पल्स का जो हमारे आर्टरी में फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल है। देन मैंने देखा कि जो इसकी पल्स है उसकी रिदम है वो रिदम नॉर्मल है। उसके बाद हम तीन फिंगर क्यों रखते थे, हम एक फिंगर का इसलिए यूज करते हैं ताकि आर्टरी के वॉल को है उसको हम देख सके कि आर्टरी की वॉल है जो नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं है। जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है, तो ये देखने के लिए मैंने थ्री फिंगर का यूज किया था। ये कंसेप्ट था हमारी रेडियल पल्स का। लेकिन जैसे रेडियल पल्स, मैंने रेडियल पल्स एक हाथ की ले ली लेकिन दूसरे हाथ में कुछ अलग अलग आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो रेडियल डिले। तो मेरे को क्या करना है, पेशेंट के दोनों हाथ की दोनों पल्स को एक साथ चेक करना है। मैं एक साथ चेक करूंगा, देखूंगा कि पल्स जो है तो एक साथ मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें दोनों में कुछ इंटरवल मिल रहा है। अगर एक साथ मिल रही है तो रेडियो रेडियल डिले एब्सेंट है, और एक साथ नहीं मिल रही तो रेडियो रेडियल डिले प्रेजेंट है। रेडियो रेडियल डिले प्रेजेंट कब हो सकता है, जैसे किसी भी एक आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस आ जाए तो उस टाइम रेडियो रेडियल डिले प्रेजेंट हो सकता है। अब देखते हैं कि सिर्फ रेडियो रेडियल डिले तो चलो मान लिया कि हाथों तक सीमित है, लेकिन उसके बाद और भी तो आर्टरी हमने आपको बताई थी कि जो जिसके अंदर हम पल्स फील करते हैं। एक होता है रेडियो फिमोरल डिले। तो रेडियो फिमोरल डिले क्या करते हैं, जो फिमोरल आर्टरी है और रेडियल आर्टरी दोनों के एक साथ हम पालपेट करके देखते हैं कि रेडियस और फीमोरस जो आर्टरी है, रेडियल और फीमोरल दोनों के अंदर कोई डिले तो नहीं मिल रहा है। इसको देखते हैं हम किसमें, रेडियो फीमोरल डिले में। तो ये हमारा हो गया डिले। और एक देखते हैं हम फीमोरल फीमोरल डिले, ये दोनों फीमोरल आर्टरियों के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। उसके बाद हम सब देखने के बाद देखते हैं रेडियो अपाइकल डिले, जो हमारे अपेक्स बीट है उसके साथ जो हमारी रेडियल आर्टरी है उसका जो पल्स है वो सेम मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये चीज हम पल्स में देखी। अब दो टाइप की पल्स रहती है, एक तो रहती है पैराडॉक्स पल्स और रहती है अल्टरनेट पल्स। अब पैराडॉक्स पल्स क्या होती है, जैसे मैं कभी कभी डीप इंस्पिरेशन करूंगा तो उसमें क्या होता है कि पल्स गायब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स पल्स। और एक अल्टरनेट का पल्स ये होती है कि पल्स धीरे हो जाती है, जैसे एक पल्स मेरे को हाइपर वॉल्यूमिक मिलेगी और एक मेरे को एकदम बिल्कुल मिलेगी नहीं, ऐसा वाला सीन, उसको बोलते हैं पल्स अल्टरनेशन। तो ये दो टाइप की पल्स की हो गई।